बंजा रे बंजो ओ ना रे बंजा, ओ ना रे आना रे ओ ना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी है? मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. गिरिडीह जिले के गांडे जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रावास के बाहर पेड़ से कक्षा 11वीं का एक छात्र संदेहास्पद स्थिति में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ शव मिला है। छात्र की पहचान राजधनवार थाना क्षेत्र स्थित बहराला गांव के 17 वर्षीय राम प्रसाद यादव के रूप में हुई है। सुबह जब शव को देखा गया तो उनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई। जिस तरह से केंद्रीय नवोदय विद्यालय में राम कुमार यादव 11 के छात्र का जिस तरह से मौत हुई है और जिस तरह से पेड़ में लटका हुआ उनका लाश पाया गया है और जो यहाँ के छात्रों ने जिस तरह से आक्रोश व्यक्त करके यहाँ के टीचरों के व्यवहार के बारे में, भूमिका के बारे में जो यहाँ का बयान दिया है, ये बहुत ही मतलब जो है सो चिंता की बात है। और हमने आने के बाद डीसी से लेकर के तमाम पदाधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की। मुझे एक अफसोस भी है कि गिरिडीह जिले में, गिरिडीह के बगल में इतने बड़े घटना घटने के बाद में भी शिक्षा से रिलेटेड कोई पदाधिकारी 6 घंटे बाद भी नहीं आए। जो हम लोग लगातार कोशिश किए तो अभी एक डीओ साहब जिला प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसका एसआईटी का गठन करके और जो हमारे एसडीपीओ साहब जो खास करके गांडे क्षेत्र के हैं वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो है सो इनकी इस घटना का निष्पक्ष जांच किया जाए और इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। और यदि इस मामले में किसी प्रकार का कोई लिपापोती की गई तो हम इस छात्र के लिए और छात्रों के भविष्य के लिए हम लोग जो है सो सड़क से लेकर के सदन तक आवाज़ उठाने का काम करेंगे। 24 फरवरी से झारखंड असेंबली का जो सत्र चल रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे कल्पना मैडम जी है, हम उनसे भी उम्मीद करेंगे कि राम कुमार के परिवार को न्याय मिले। राम कुमार की एक माने नवोदय विद्यालय में कैसे मौत हुई इसकी जो है सो तत्परता से जांच हो। और सबसे पहले कि जो भी शिक्षक छात्रों को टॉर्चरिंग करते हैं कि प्रैक्टिकल में आपके नंबर काट लेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, तो इस तरह की जो भाषा होती है इस शिक्षकों को शोभा नहीं देता है, क्योंकि शिक्षक और छात्र एक दूसरे के पूरक हैं। भविष्य को निर्माण के लिए, देश के निर्माण के लिए टीचर होते हैं, ना कि किसी को बर्बाद करने के लिए। इसलिए हमारी पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। पूरे परिवार के इस दुख की घड़ी में हम लोग साथ हैं और अभी हम लोग जो है सो डीसी से मिल करके भी इस सवाल को लेकर के एक प्रतिनिधि मंडल, कैसे ये नवोदय विद्यालय पूरे जिला का है और हमारे हर प्रखंड से, हर गांवों से यहाँ छात्र हैं और छात्रों के साथ में एक दहशत रहेगा और मेंटल टॉर्चर रहेगा तो पढ़ाई कैसे करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए हम लोग इस घटना में किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब लापरवाही बरती गई तो हम बर्दाश्त नहीं। देखिए, हम लोग को सुबह सूचना हुई कि यहाँ नवोदय के एक छात्र की मृत्यु हुई है। उसका शव
एक पेड़ से संभवतः फांसी लगा करके या कोई और भी कारण हो, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, उनकी मौत हुई है। उनके परिजनों ने मुझे सूचना दी, हम लोग यहाँ साथ आए थे और यहाँ का जो माहौल है, पूरे लोगों से जो बातचीत हुई और ख़ास करके यहाँ जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनसे जो बात हुई, इससे ये स्पष्ट है कि इस विद्यालय में मैनेजमेंट नाम का कोई चीज़ है नहीं। और आज इतनी बड़ी अगर घटना हुई है तो कहीं ना कहीं से इसके लिए इस पूरे विद्यालय का मैनेजमेंट, इसमें जो यहाँ के प्राचार्य जिनके हाथ में पूरा कंट्रोलिंग पावर है, वो जिम्मेदार हैं। तो हम समझते हैं कि इस मामले का उच्च स्तरीय जांच हो, इसमें SIT का गठन हो, चूँकि मामला बहुत गंभीर है, और इसका पोस्टमार्टम भी एक मेडिकल बोर्ड करे, एक डॉक्टर नहीं बल्कि कई डॉक्टर की टीम बना करके बोर्ड करे, इसकी हम लोगों ने मांग की है। और हम समझते हैं कि इसके जरिए ही हम इस चीज़ को सही इसका तह पर पहुंच सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इस मौत की जिम्मेदारी कहीं न कहीं से इस विद्यालय के प्रबंधन की है। आखिर ऐसा माहौल यहाँ क्यों बना कि एक लड़के को या तो जान देनी पड़ी या तो उसका कोई और मामला पीछे है, ये पूरा बात सामने आ रहा है। हम इसका निष्पक्ष जाँच और कड़ी कार्रवाई और त्वरित कार्रवाई की मांग करते हैं। और खास करके जो छात्रों की जो आशंका है, इसके पहले भी जब कुछ मामला हुआ तो उन लोगों ने जब यहाँ पर कोई आवाज़ उठाया तो पर्सनली उन लोगों को टारगेट करके उनको पनिश किया गया मेंटली, और जिस तरह से भी किया गया होगा अभी वो लोग बता रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग किया है कि यहाँ के जो लड़कों की जो चिंता है, आशंका है, उसको भी मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर में कोई बात ना हो, वो बेखौफ होकर के जो भी बातें इस घटना के पीछे हैं वो बोलें और इस मामले का एक निष्कर्ष निकले और सही जो दोषीदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और मृतक के प्रति, उनके परिजनों के प्रति हम अपनी ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं। नवोदय विद्यालय में एक 11th का स्टूडेंट है, उसकी मृत्यु हुई है, वो पेड़ पे लटका हुआ पाया गया। वो जांच का विषय है कि वो कैसे हुआ है। परिजनों के द्वारा थाना में आवेदन दिया गया है, हत्या का आरोप लगाया गया है, उस पर पुलिस जांच कर रही है सभी बिंदु पे कि क्या हुआ है। साक्ष्य के आधार पे विधिवत कार्रवाई होगी। बच्चे, चूँकि सभी बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका आक्रोश ये था कि हमारे साथ ऐसा होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, और ये जो घटना है वो भी क्योंकि हत्या की घटना है। पुलिस सभी बिंदु पर जांच कर रही है कि क्या हुआ है। एविडेंस के आधार पे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई होगी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।